कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए सुरनकोट इंतजामिया ने जो इनिशिएटिव लिया है, जो एसओपीज जारी की हैं, वो आज दिन को हम आरएनए की टीम आपको दिखाना चाहेगी। इस वक्त मैं खड़ा हूँ सुरनकोट बाईपास, जहां पुलिस का नाका लगा हुआ है और यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो जवान यहाँ खड़े किए गए हैं, वो हर गाड़ी को चेक करके सिटी की तरफ छोड़ते हैं। लेकिन उसमें देखने में यह भी आ रहा है कि काफ़ी जो गाड़ियां हैं वो एसओपीज को वायलेट कर रही हैं। यानी 4 अगर सवारियां बैठती हैं तो उसमें 8 से 10 सवारियों को जो है वो बैठाया गया है और बैठाया जा रहा है। और गाड़ी वालों को जब ये पूछा जाता है तो वो कहते हैं हमारा चालान हो चुका है। इसलिए कोविड को मद्देनजर रखते हुए गाड़ी चालक जितने भी लोग हैं उनको ये चाहिए कि वो एसओपीज को फॉलो करें और अगर इस वबा के साथ निपटना है तो समाजी दूरी और मास्क का ज़रूर इंतज़ाम करना है। तो इसको अगर फॉलो की बात की जाए, यहाँ कोई भी गाड़ी वाला जो है वो एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट भी अपना काम कर रहा है, लेकिन ड्राइवर्स को ये चाहिए। कल भी मैंने यही स्टोरी की थी कि हम ऐसे कोविड के खिलाफ नहीं लड़ सकते। आप कैमरामैन को कहूँगा कि गाड़ी में दिखाएगा, क्या यहाँ कोई समाजी दूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग है इस गाड़ी के अंदर? गाड़ी के अंदर जाने की जगह नहीं है, गाड़ी के अंदर जाने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो इसी के साथ मैं ड्राइवर से ये पूछना चाहूँगा कि क्यों आपको एसओपीज का पता नहीं है, कैसे फॉलो की जाती है? सर ये हमें पता ही नहीं सर। कैसे पता नहीं है? कितने दिन हो गए? आज आर्डर हुआ है, बार बार अनाउंसमेंट हुई है, पेपर्स में आया है, चैनल्स में आया है। ये इधर सर लोग पड़ रही थी उधर। नहीं, लोग पड़ रही थी तो गाड़ी में इतने लोग। मुझे एक बात बताओ, ये इतना बड़ा रिस्क है इस वक्त कोरोना, तो आप क्यों रिस्क ले रहे हो? वो बात तो सही है सर। ये लग, ये लेडीज सवारी बांधती नहीं है, बोलते हो जहाँ गाड़ी रुकती है वहाँ जाम लगा हुआ था। नहीं, आपकी गाड़ी में कितनी सवारियाँ लो हैं? सवारी तो हमारी इस वक्त क्वांटिटी में कम लो है। आपको एसओपीज को फॉलो करते हुए आपकी गाड़ी की कैपेसिटी कितनी है, कितनी सवारियाँ आती हैं? 18 आती हैं। तो अभी अगर गिने हम, कितनी सवारियाँ हैं इसमें? वो तो गलती है सर। नहीं, क्यों लोगों की जानों के साथ क्यों खेल रहे हो आप? वो सर इधर जाम लगा हुआ था, लोग भाई जाम को छोड़ो, सवारी बैठ के बोलते नहीं हमने जाना है, कोई बीमार है। अगर आप नहीं बैठाओगे तो कैसे बैठेगी सवारी? वो तो सही है सर, लेकिन मारते क्या? बिल्कुल भी। मुझे ऐसा लगता है कि इंतजामिया अगर यही हालत रही तो लॉकडाउन के अलावा कोई भी विकल्प नहीं है। एसओपीज को फॉलो करना जरूरी है, फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जिस गाड़ी में 20 सवारियां हैं वो गाड़ी पूरी भरी हुई है जिसमें 40 सवारी आपके सामने। तो इसी के साथ अगर मैं ये भी बताता चलूं, 2-4 दिन से मौसम काफ़ी ख़राब था। आज मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार हुआ है, जिसकी वजह से बाज़ारों की तरफ लोगों ने रुख शुरू किया है। हालांकि लोग ये भी जानते हैं कि आज कौन सी दुकानें जो हैं वो खुली रहेंगी और कौन सी बंद रहेंगी। फिर भी मेरा बारहा यही मैसेज रहता है आम पब्लिक को कि बिला ज़रूरत बाज़ारों का रुख मत करें। तो इसी के साथ हमारी टीम जो है आपको आज पूरा दिन का अहवाल जो है वो ऐसे ही बताएगी कि कहाँ टेस्टिंग हो रही है। इसी के साथ मैं अगर बताऊं कैमरामैन को कि वो आगे आएंगे, यहाँ एम्बुलेंस जो है वो लगी हुई है, जो बाज़ाब्ता यहाँ सैंपल लिए जा रहे हैं, गाड़ी के सैंपल। एम्बुलेंस यहाँ लगी हुई है जिसमें रैपिड टेस्ट जो हैं वो किए जा रहे हैं। सुरनकोट हॉस्पिटल की तरफ से बीएमओ सुरनकोट ने जो ये एम्बुलेंस यहाँ तैनात की हुई है, तो हम इनसे बात भी करना चाहेंगे कि कितनी तादाद में टेस्ट हो रहे हैं, कैसे टेस्टिंग हो रही है और स्पॉट जो है वो रिजल्ट कैसे मिल रहा है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो आगे आएंगे, आप आगे बाहर आ जाएंगी, बाहर बुला के बात कर लेते हैं। तो एक मुस्बत तरीका है कि यहाँ से ही टेस्टिंग जो है हर जगह पे अगर टेस्टिंग हो तो ये बेहतर रहेगा कि इस समाज को इस ऐसी वबा से बचाने के लिए। जी आप सर मुझे ये बताएं कि यहाँ आप टेस्ट कर रहे हैं, जो टेस्टिंग हो रही है रूटीन डेली बेसिस पे आप यहाँ बैठते हैं? ये हमें बीएमओ सुरनकोट साहब ने डेली रूटीन बेस पे हमारी 3-4 टीमें होती हैं, कुछ मार्केट में चेक करती हैं, कुछ हॉस्पिटल में, और यहाँ हमें डेली आना पड़ता है नाके पे। ठीक है, तो टेस्ट आप इधर ही लगाते हैं? हाँ, टेस्ट इधर ही है, रैपिड भी करते हैं और आरटीपीसीआर भी करते हैं। आरटीपीसीआर भी। तो यहाँ किन लोगों के सैंपल आप लेते हैं, जो बाहर से आ रहे हैं या आम लोगों के? जो भी गाड़ी में होता है या ऐसे पैदल चलता है, हर बंदे का हम यहाँ सैंपल लेते हैं, और जो पॉजिटिव होता है उसको हम एसओपीज के फॉलो करने के लिए उसको हॉस्पिटल में भेजते हैं। अगर कोई दवाई की ज़रूरत होती है
नहीं तो होम आइसोलेशन में ज़्यादा भेजते हैं लोगों को। आम लोगों से ये गुजारिश है कि वो टेस्ट कराने में कोई भी हिचकिचाहट मत रखें, क्योंकि अगर हमने इस वबा के साथ लड़ना है, इसके साथ इस पर जीत हासिल करनी है, तो सबसे पहले अपना जो टेस्ट कराना ज़रूरी है। अगर आप मुस्बत आ जाते हैं, उसके भी तरीके हैं, वो आपको हॉस्पिटल में भेजा जाएगा, अगर मेडिसिन की ज़रूरत है वो दे के आपको होम क्वारंटीन, होम आइसोलेशन में भेजा जाएगा। तो सर, क्या आप कितने टेस्ट करते हैं दिन को यहाँ? हम यहाँ दिन को तकरीबन 70 हम यहाँ कर लेते हैं, 70-80 के लगभग। हाँ। तो इतनी हमारी दूसरी टीम लगभग 300-400 टेस्ट हम दिन का करते हैं हमारी सोनकोट ब्लॉक के। तो अभी जो मुस्बत रेशियो है वो क्या आ रहा है, कितने टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं? लगभग 4-5% जो है डेली हमारे यहाँ से आ सकता है, आता है पॉजिटिव। हाँ हाँ, 5% भी अगर बात की जाए, शुक्रिया बहुत बहुत, 5% भी अगर बात की जाए तो 5% काफ़ी मायने रखता है। टेस्ट जो है 5% मुस्बत आना अच्छा साइन ये भी नहीं है। लेकिन आम लोगों से यही गुजारिश है कि आप अपने अपने घरों में बैठिए, बिला ज़रूरत बाज़ारों का रुख मत कीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन का, इंतज़ामिया को कोऑपरेट कीजिए, कोई भी SOPs को वायलेट ना करें। टीम की अगर बात करें हम, तो SOPs की को भी फॉलो कराने की कोशिश की जा रही है। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं पहुंचा हूं BG के मकाम पे। BG जहां जम्मू से जो गाड़ियां पुंछ की तरफ आती हैं, राजौरी से गाड़ियां पुंछ सुनकोट की तरफ जाती हैं, उनकी चेकिंग की जाती है। तो आज हम यहाँ देखेंगे कि किस लेवल पे चेकिंग हो रही है, कौन कौन से लोगों की चेकिंग की जाती रही है, और क्या यहाँ जो अमला है उनसे भी हम बात करेंगे कि चेकिंग कैसे की जा रही है। और जैसे नाज़रीन आपको पता है कि रात का जो कर्फ्यू नाफिज किया गया हुआ है, सुबह रात 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक, तो उसी का देखा जाए कि दूसरी स्टेट से जो लोग वापस आते हैं उनको प्रॉपर तरीके से BG गली के मकाम पर यहाँ उनकी टेस्टिंग होती है। टेस्ट हो के फिर लोगों को आगे अगली मंजिल की तरफ रवाना किया जाता है। तो हम यहाँ जानेंगे कि जो लोग मुस्बत अगर आते हैं तो उनके लिए क्या लाएअमल होता है। BG के मकाम पर देखा जाए कि बाज़ाब्ता तरीके से पुलिस का अमला यहाँ और मेडिकल की टीम लगी हुई है और हर गाड़ी पर नज़र रखी जा रही है, और यहाँ लोगों को उतार के उनके सैंपल जो है वो लिए जाते हैं। तो यहाँ इंतज़ामिया जो है, इनसे हम जानेंगे कि टेस्ट का जो प्रोसीजर है उनको कितने देर में फ़ारिग किया जाता है, और जो लोग मुस्बत आते हैं उनके लिए आगे का क्या लाएअमल रहता है। तो यहाँ मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएँगे कोविड-19 वैक्सीनेशन भी यहाँ हो रही है। तो यहाँ जो अमला है इनसे हम जानेंगे, यहाँ बात करेंगे सैनिटाइजेशन की। अगर हम बात करें बराबर तरीके से, आपको ये एक आदमी यहाँ खड़ा नज़र आएगा जिसके हाथ में पंप है, और वो बराबर तरीके से सैनिटाइज जो है वो इनको करते हैं यहाँ के एरिया को। और यहाँ मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ कोई अमला मेरे साथ जो है वो बात करे इस हमले में से। एक आदमी आएगा, डॉक्टर साहब इधर है। हाँ, हमारे साथ डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, पूरी तफसील जानेंगे कि क्या लाएअमल रहता है, जो मुस्बत केस सामने आते हैं उनको कैसे हैंडल किया जाता है। डॉक्टर साहब, आपका नाम? मैं डॉक्टर लतीफ़ चौधरी। डॉक्टर लतीफ़ चौधरी, आप मुझे ये बताएंगे कि यहाँ टेस्टिंग जो हो रही है, रैंडम टेस्टिंग होती है लोगों की या स्पेसिफिक लोगों को करते हैं? नहीं, यहाँ जो भी लोग आते हैं ना, स्पेशली जो वैली से आते हैं या आउट ऑफ स्टेट लोग आते हैं, उनकी पहले तो उन्हीं की कर रहे थे, अभी जितने भी लोकल भी लोग आ रहे हैं तो उनकी भी सभी की टेस्टिंग हो रही है। तो जो केस मुस्बत कितने आ रहे हैं, किस हिसाब से आ रहे हैं, या परसेंटेज कोई निकाल पाते हैं आप लोग? ये कोई 8-10 लोग पर डे आ जाते हैं, 8-10 कभी 10-12-15 तक भी आ जाते हैं पिछले 3-4 दिन से कंटिन्यू आ रहे हैं। वो ज्यादातर ट्रैवलर ही होते हैं या यहाँ के लोकल भी आते हैं? मोस्टली वो जो है ना, या आउट ऑफ स्टेट जो या कोई फॉरेन रिटर्न, या मोस्टली यही लोग पाए गए हैं। तो सर, जो लोग पॉजिटिव आते हैं तो उनका क्या लाएअमल रहता है, उनको क्या इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं? अगर उनके पास कोई पर्सनल गाड़ी है तो उसी गाड़ी में फिर हम पूरे प्रिकॉशंस, प्रिवेंटिव मेयर्स वगैरह सभी समझा के तो फिर उनकी अपनी पर्सनल गाड़ी में भेज देते हैं। नहीं तो अगर जिसके पास अपना कोई साधन नहीं है अपनी गाड़ी का, तो फिर हम यहाँ से एम्बुलेंस भेजते हैं, उसको आइसोलेशन के लिए पूरा समझा के और प्रिवेंटिव मेयर्स पूरी बता के उसको होम क्वारंटाइन करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ज़रूरत होती है कोई ट्रीटमेंट करने की, या सिम्टोमेटिक जो होते हैं, तो उनको फिर क्या करते हैं? उसको हम एडवाइस करते हैं मेडिसिन क्या लेनी जी। तो ये एक नाज़रीन एक अच्छा लाएअमल है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाएंगे पीछे जो जैसे भी गाड़ियाँ आ रही हैं तो कैसे गाड़ियों को रोक के इनकी सैम्पलिंग जो है वो की जाती है।
तो हम यही चाहिए कि लोगों को भी चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन रखें। लोगों को भी चाहिए कि कम से कम SOPs को वो फॉलो करें ज़रूर, और सोशल डिस्टेंसिंग जो है बड़ी ज़रूरी है। जहाँ गाड़ियों की बात की जाए, गाड़ियों में जो लोग पैसेंजर गाड़ियों में भी लोगों का काफ़ी जमावड़ा, काफ़ी रश रहता है। वो कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाएंगे विजुअल के सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको कैसे मेंटेन किया जा रहा है पुलिस एहलकारों के द्वारा, और यहाँ मेडिकल की जो टीम है वो भी इस चीज़ को गौर जो है वो समझ रही है। तो इसी के साथ हम आगे चलेंगे कि यहाँ ज़्यादातर जो गाड़ियाँ वो दिख रही हैं वो लोकल और पर्सनल गाड़ियाँ हैं। उन गाड़ियों को रोक के यहाँ टेस्ट सैंपलिंग जो है वो की जा रही है। तो कोशिश हम ये भी करेंगे कि पीछे कुछ पैसेंजर गाड़ियाँ भी नज़र आई हैं, हम कोशिश करेंगे कि वहाँ देखने की कि पैसेंजर गाड़ियाँ जो हैं उनमें कितने लोग, क्या SOPs को फॉलो करके बैठाया जा रहा है या SOPs को फॉलो वहाँ नहीं किया जा रहा। इस वक्त हमारे साथ तहसीलदार जो है वो रशीदुर रहमान साहब जुड़ चुके हैं, तो हम उनसे भी कुछ बातें जानेंगे कि क्या लाए अमल यहाँ रहता है, क्या प्रोसीजर रहता है। रशीद साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो प्राइवेट गाड़ियाँ आती हैं, अगर वो SOPs को फॉलो नहीं करते, 4 सवारियों की जगह 6 बैठती हैं, तो उनके लिए क्या कार्रवाई की जाती है? देखिए हज़रत, पिछले कुछ दिनों से जो ये जब से ये चल रहा है कोविड-19 के मारामारी, उसके बाद हर दिन कोई ना कोई नया जो है ऑर्डर जो है ऊपर से आता है। और ये 2-3 दिन से ये भी हुआ है कि 50% जो सवारियाँ हैं वो गाड़ी में बैठानी हैं, और अगर जो इंसान ड्राइवर 50% से ज़्यादा उठाता है तो उनको हम बिल्कुल उतार लेते हैं, और उसके बाद फिर हम उसको जुर्माना भी करते हैं, क्योंकि जुर्माना तो हमें करना ही होता है डेली। हम जो है जो SOP का कोई भी वायलेशन करेगा तो उस पर हम जो जुर्माना वो करते ही करते हैं जी। तो आम लोगों की अगर बात की जाए, अवेयरनेस काफ़ी कम है, क्योंकि जिस लेवल पे अवेयरनेस होनी चाहिए थी तो वो काम भी कम है। तो आप इंतज़ामिया लोग क्या लाएअमल इख्तियार कर रहे हैं कि आम आदमी को भी अवेयर किया जाए? जी, इसमें यह है कि हमने तो यहाँ गाड़ियों के ज़रिए, गाड़ियों के ऊपर माइक लगा के हमने रोडों पे भी ये लोगों को अवेयर किया है कि आप मास्क जो है वो ज़रूर लगाएं, डिस्टेंस जो है वो ज़रूर रखें, और जितने भी SOP का जो वो उनको बताएं। उसके अलावा भी हमने यहाँ के मस्जिदों के जो इमाम लोग हैं उनसे भी हमने कहा कि आप भी अपने हिसाब से जब ये आप नमाज तरावी पढ़ेंगे या और जो जहाँ गैदरिंग होती है, नमाज जुमा होता है, तो उसमें भी सोशल डिस्टेंस का जो ख़ास ख्याल रखें। आम लोगों के लिए एक यही मैसेज रहता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो ख्याल रखें। लेकिन सुबह जब मैंने ये देखा कि सुरनकोट बाईपास के मुकाम पे, अगर वो गाड़ी में आपने देखा होगा तो काफ़ी जो ड्राइवर लोग हैं वो काफ़ी वायलेट कर रहे थे SOPs को, उससे आम आदमी के लिए नुकसान है। लेकिन आम आदमी को भी ये चाहिए कि SOPs को फॉलो करे, SOPs की गाइडलाइन को फॉलो करे, क्योंकि अगर रश वाली गाड़ी में आप बैठोगे तो आप भी इस वबा का शिकार हो सकते हैं। कोविड-19 की जो सैम्पलिंग है वो प्रॉपर तरीके से BG गली के मकाम पर ली जा रही है। जो मेडिकल की यहाँ टीम है और पुलिस का अमला है, ये बाज़ाब्ता तरीके से काम जो है वो अंजाम दे रहे हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सैंपल की कलेक्शन जो है वो बाज़ाब्ता तरीके से यहाँ करते हैं, और इंस्टेंट जो है वो रिपोर्टिंग भी होती है। ऐसे नहीं करना, देखना बाबा, ऐसे नहीं काम चलेगा। क्या कर रहे हो? सैम्पलिंग जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को भी दिक्कत हो रही है वो सैंपल देने में, टेस्ट कराने में, लेकिन आम आदमी को एक प्रॉपर तरीके के साथ जो है वो टेस्ट कराना चाहिए। और यहाँ कोशिश यही रहती है कि समाजी जो फासला है, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो ज़रूरी है, और बराबर तरीके से सैंपल जो है वो लिया जा रहा है, और यहाँ कुछ ही चंद मिनटों के बाद जो है वो रिपोर्टिंग की जाती है। एंट्री पॉइंट BG पे एंट्री पॉइंट जहाँ एंट्रीज भी की जाती हैं, फिर सैंपलिंग की जाती है, पुलिस का अमला
और जो मेडिकल की टीम बाज़ाब्ता तरीके से अपना काम कर रहे हैं। जहाँ तक ऐसा अगर ऐसे रूल्स ऐसे लॉज को फॉलो किया जाएगा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। और आम तमाम उन लोगों के लिए एक मैसेज है, उन लोगों के लिए कि जो मुस्बत आते हैं, जिनको सिम्टम्स नहीं है, जो आपको गाइडलाइन दी जाती है मेडिकल डॉक्टर्स की तरफ से, टीम की तरफ से, और आपने क्या करना है उन चीज़ों को फॉलो करना है। तो ये नाज़रीन में जो विजुअल्स आपको दिखा रहा था ये बीजी के मकाम पे है, जहां हर आने और जाने वाली गाड़ी पर नज़र रखी जाती है। हर आने और जाने वाले लोगों को, आम लोगों का सैंपल लेके यहाँ टेस्ट किए जाते हैं। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान महमूद ख्वाजा और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट नवीद काज़मी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए RNA कश्मीर।